नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं फ्लैशबैक में और आपको दिखाते हैं साल 2020 की कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं। 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस मामले में 3 बार डेथ वारंट जारी हुआ, जिस पर किसी न किसी वजह से रोक लग गई, लेकिन चौथे डेथ वारंट पर चारों दोषियों को फांसी हो गई और 7 साल के बाद निर्भया को इंसाफ मिल गया। ऐसा ही एक मामला 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में हुआ। सामूहिक दुष्कर्म कांड बेहद सुर्खियों में रहा। यहां 4 आरोपियों ने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने रातों रात युवती का शव जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद इस मामले में यूपी पुलिस और योगी सरकार की जमकर आलोचना हुई। 10 जुलाई को कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की आधी रात को विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या की थी। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने के दौरान रास्ते में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दौरान विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। 15 अक्टूबर को यूपी के बलिया में एसडीएम और सीओ के सामने एक शख्स की हत्या का मामला भी बेहद सुर्खियों में रहा। बलिया के दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर को कोटे की दुकान के आवंटन के लिए खुली बैठक में फायरिंग हो गई। यहां 2 पक्षों के विवाद में लाठी डंडे भी चले। फायरिंग में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। इस मामले में एसटीएफ ने 18 अक्टूबर को मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी और एसओ गोंडा अनुज सैनी में जमकर मारपीट हुई। इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ने गोंडा एसओ और 2 दरोगाओं पर मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। इस मामले ने तूल पकड़ा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए गोंडा एसओ को निलंबित करने और एसपी देहात का तबादला करने का आदेश दिया। 7 अगस्त को केरल के कोझिकोड में एक विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। बोइंग 737 विमान शाम 7:41 पर केरल के कोझिकोड में हवाई पट्टी से फिसल गया। विमान में 10 नवजात शिशुओं समेत 184 यात्री और 2 पायलट और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। 9 नवंबर को मध्य प्रदेश के सतना जिले में कार और डंपर ट्रकों के बीच भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा सतना के नागौद में हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क दुर्घटना में हुई मौतों पर दुख भी जताया, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एसयूवी और ट्रक में हुई टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल थे। यह हादसा प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर देशराज इनारा गांव के पास हुआ। इस हादसे में एसयूवी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोग घायल हो गए। 12 दिसंबर को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। देर रात जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर और क्रूजर गाड़ी के बीच भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ा हादसा हो गया। यहां यूपी रोडवेज और एक गैस टैंकर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस में 32 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा कोहरे के कारण हुआ था। तो ये थी साल 2020 की कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं। 2020 को कहिए अलविदा। साल 2021 के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।